नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी शिक्षा की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन में एक सवाल होता है, वो ये है कि आखिर आपके बच्चे का भविष्य कौन तय करेगा। संस्थान कई हैं, विकल्प कई हैं, लेकिन अभिभावकों को काफी सोच समझकर कदम उठानी पड़ती है। हम बता दें कि दरभंगा में जब से कॉर्पोरेट जो आ गए हैं, इसके बाद से कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट के आ जाने के बाद जो स्थानीय संस्था हैं, उन पर क्या संकट गहराने लगा है। हम लगातार इसी पर हमने देखा है कि कई दरभंगा के जो संस्थान है, उनका क्या सिस्टम है और कैसे वो छात्रों और अभिभावकों को आकर्षित कर पाते हैं। अभी हम बता दें कि एलाइज इंस्टीट्यूट है जो कि दिग्घी रोड में है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ जो है, जो इंचार्ज है, जो इनका हेड है यहाँ पर, वो उनका कुमार पीयूष हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इसका, और खुद वो सीनियर फैकल्टी रहे हैं फिर जी आपको साउथ दिल्ली से। इसके अलावा ये इस सीनियर फैकल्टी हैं आकाश के न्यू दिल्ली से, और खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और वो संस्थान को प्रारंभ किए हैं और यहाँ पर 2018 में इन्होंने संस्था को स्थापित किया था। इनके पास अभी कुल मिलाकर के हैं तो सीनियर फैकल्टी में करीब 100 से ज्यादा बच्चे हैं, और जो जूनियर बच्चे हैं वो 30 से ज्यादा हैं। यानी फैकल्टीज की संख्या कहें तो 10 के आसपास है, और इसके बल पर यहाँ के छात्रों के रिजल्ट बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे साथ पीयूष जी हैं जो कि इसके डायरेक्टर हैं। आपने इस संस्था को कब खोला था, उद्देश्य क्या था उस समय जब आपने खोला? देखिए, इस संस्था को मैंने 2018 में खोला था। मैं जब फिटजी में था साउथ दिल्ली में, तो उस समय यहाँ के बच्चे बहुत जाते थे, मधुबनी के, दरभंगा के, या ये कह लीजिए कि मिथिलांचल क्षेत्र के। तो वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आते थे और ये बोलते थे कि सर क्यों ना ऐसा ही व्यवस्था दरभंगा जैसे शहर में दिया जाए। मैंने कई बार उनके मन के देखते हुए मैंने ये सवाल भी किया था कि अगर दरभंगा जाता हूँ तो वहाँ पर क्या बच्चे हैं, ऐसा उनके मन में क्या होगा। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं, आप आइए, यहाँ पर ज़रूरत है। इस उद्देश्य से तो मैंने यहाँ पर खोला था 2018 में। अब जब मैं यहाँ पर खोला तो मैंने यही देखा, पहले सर्वे किया, देखा, बच्चों को देखा, तो यहाँ पर बच्चे के प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित रूप से एक पढ़ाई की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं था जब मैं यहाँ आया था। तो इस उद्देश्य से मैंने यहाँ पर इस संस्था को, एलाइज इंस्टीट्यूट को स्थापित किया था। तो आपको लग रहा होगा कि आपका भी करियर जुड़ा हुआ है। जब आप वहाँ थे, दिल्ली में आकाश में थे, तो उस जो फिटजी उस समय आपने काम किया, वहाँ आपका सैलरी स्ट्रक्चर हाई होगा, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उसके बाद यहाँ आकर के क्या लगता है कि उतने संतुष्ट हैं उस रूप से जो वहाँ आपको एक रेम्युनरेशन मिला था और यहाँ पर था? निश्चित रूप से मैं जब फिटजी में था या आकाश में था तो सैलरी बहुत ज़्यादा था। एक जनरल जो एक्सपेक्टेशन होता है, जितना लोग सोचते हैं कि कितना सैलरी होना चाहिए, उससे ज़्यादा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आने का फैसला किया तो देखिए, चूंकि कैरियर भी है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ पटना से। निश्चित रूप से इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैरियर को ही देख के, और आज के समय में कैरियर का मतलब सैलरी भी होता है। तो यहाँ आने के बाद जब मैंने स्टार्ट किया, इसका दो उद्देश्य था। पहला ये था कि अगर मैं सही शिक्षा दूंगा तो बच्चे निश्चित रूप से मेरे पास आएंगे, आए भी। एक ग्लोबल पेंडेमिक जिसको कोरोना जानते हैं, इस वजह से असर तो पड़ा है, काफी हद तक असर पड़ा है। तो अभी मैं इस स्तर पर नहीं इसको आंक सकता हूँ कि मैं पैसे कमाने के उद्देश्य से या सैलरी मेरा था उस उद्देश्य से कितना संतुष्ट हूँ, इससे मैं अभी नहीं आंकता हूँ। लेकिन जहां तक रही मेरे पढ़ाने की बात, यहाँ के बच्चों के रिजल्ट की बात, तो उस समय तो मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट रहता हूँ। दूसरी बात यह कि संस्था है, और संस्था में अगर मैं सही मार्गदर्शन दूं, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाऊं, एक अनुशासित ढंग से पढ़ाऊं और सिलेबस को पढ़ाऊं। सिलेबस यहाँ पर इसलिए मैं फोकस करना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप तो इस क्षेत्र से हैं तो आपको तो बहुत लोगों से बात होती है। सिलेबस का मीनिंग ये है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस तो ठीक है, मान लीजिए फिजिक्स का सिलेबस एक स्टैंडर्ड फिक्स है, केमिस्ट्री का फिक्स है, मैथ का फिक्स है, या नीट वालों के लिए बायो का फिक्स है। लेकिन सवाल यहाँ से नहीं है, पढ़ते तो सभी बच्चे, सफल कितने होते हैं? सफलता का एक ही मतलब है कि एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वे में कितना पढ़ना चाहिए, ये तो जरूरी ही है।
और सबसे बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये भी जरूरी है। तो संतुष्टि की बात तो यहाँ पर आके रुकती है कि जब मेरे बच्चे सफल होते हैं तो बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती एक चीज, ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, सभी इंस्टीट्यूट्स की होती है, चाहे कॉर्पोरेट को हो या फिर और भी स्थानीय इंस्टीट्यूट, फैकल्टीज को लेकर हमेशा प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक दो महीना में एक अलग फैकल्टी, फिर दो तीन महीने के बाद अगर फैकल्टी चेंज होते थे, भले कि उसका मैनेजमेंट से कोई अलग रिलेशन हो, चाहे मॉनिटरी हो या जो भी हो, लेकिन फैकल्टी चेंज होती हैं, इससे असर पड़ता है बच्चों के शिक्षा पर। तो आपकी फैकल्टीज कितने हैं और कहाँ से फैकल्टीज को लाए हैं और उनका सिस्टम क्या है? है। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, किसी भी संस्था का, खास करके कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है, उसमें जो भी व्यक्ति इस कोचिंग को एस्टेब्लिश करते हैं, इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है, जैसे मैंने एस्टेब्लिश किया हूँ तो मैं खुद ही फैकल्टी हूँ, केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। तो जब मैं फिटजी में पढ़ाता था, आकाश में पढ़ाता था, वहां से बच्चे सफल होते थे, तो मैं तो जानता ही हूँ कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए फैकल्टी की। एक ये बात हो गई। तो मेरा स्टैंडर्ड वो है जो एक कॉरपोरेट कोचिंग का है, वो स्टैंडर्ड है मेरे यहाँ। एक ये होगी। दूसरी बात है कि रही कॉरपोरेट की बात, कॉरपोरेट जैसे शब्द आपने यूज किया, तो निश्चित रूप से अगर उसके डायरेक्टर को देखेंगे, अगर दरभंगा जैसे जगह पर, तो उसके डायरेक्टर खुद ही फैकल्टी नहीं है। और जिस किसी भी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ही फैकल्टी नहीं है, टीचर नहीं है, तो वो कैसे जज कर पाएंगे कि मेरे फैकल्टी कैसे है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जब मैं फैकल्टी को जज करता हूँ तो मैं अपने स्टैंडर्ड लेवल को देख के जज करता हूँ। मैं उनसे केवल नॉलेज नहीं जानना चाहता हूँ, नॉलेज तो है ही, क्योंकि अगर वो बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हैं, या कई ऐसे टीचर मेरे यहाँ आते हैं जो डीएमसी से आते हैं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, तो उनका क्वालिफिकेशन तो निश्चित रूप से हम डिग्री ही देखेंगे, लेकिन टीचिंग स्टाइल, कन्विंसिंग पावर, वे ऑफ टीचिंग, ये हो गया। उसके बाद उनका डेप्थ क्या है, क्वेश्चन आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो जानते भी है या नहीं जानते हैं, नीट का क्वेश्चन जानते भी है नहीं जानते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी लगभग 5-6 सालों में आईआईटी का पैटर्न हर साल बदलते रहा है, लगभग बदलते रहा है, नीट का पैटर्न बदलते रहा है। तो जो खुद ही नहीं जानते हैं, जो खुद ही टीचर नहीं है, जो खुद कभी आईआईटी का क्वेश्चन ही नहीं देखा, जो फिजिक्स का पी नहीं जानते, मैथ का एम नहीं जानते, केमिस्ट्री का सी नहीं जानते, बायोलॉजी का बी नहीं जानते, वो क्या जज कर सकते हैं? फैकल्टीज रेगुलर आपके पास रहते हैं कि चेंज अभी होते मैं हैं? पूरा बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया फैकल्टी की बात। अब जिनको ये आइडिया नहीं, तो अगर आप कॉरपोरेट कहेंगे, तो कॉरपोरेट में तो बिजनेस में कहीं भी पूंजी लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे। अगर पैसा कमाना ही सफलता का पैमाना हो, तो ये उनके लिए हो सकता है जो पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। मेरे लिए तो सफलता का पैमाना ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जिस आईआईटी में खड़ा हो जाऊं, तो वहां पर कम से कम मेरे बच्चे, कम से कम एक तो हो जो मेरे से मिलने आ जाए। जिस मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं खड़ा हो जाऊं, तो वहां पर कोई बच्चा तो ऐसा मिले जो मेरा पढ़ाया मिले। मेरे लिए ये सफलता का पैमाना है। निश्चित रूप से अगर बच्चे सफल होंगे, तो वहां पर उसके इलाके के बच्चे जो एक भीड़ का हिस्सा बनता है, वो कम से कम ये सोच के आएंगे कि यहाँ पर मेरे ब्रदर, एल्डर ब्रदर, या दोस्त का भैया या अंकल पढ़े, तो मैं भी वहां जाऊंगा और वहां पर पढ़ाई का ये स्टैंडर्ड मिलेगा। तो कॉरपोरेट में और हमारे में ये अंतर है। दूसरा, आपने बोला था कि यहाँ पर लोकल कोचिंग का क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या भविष्य होगा। मैंने आपको अभी बताया कि मैं फिटजी में पढ़ा चुका हूँ, आकाश में पढ़ा चुका हूँ, जो कॉरपोरेट के मामले में तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अब मैं जब वहां से आया हूँ, तो फिटजी हो या आकाश हो या कोई भी बड़ा ब्रांड कोचिंग कह रहे हैं जो दरभंगा आया है या आने वाला है, तो उसमें पढ़ाता कौन है? फैकल्टी या कोचिंग पढ़ाता है? फैकल्टी पढ़ाता है। अब मैं वहीं से हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं तो वहां पर स्टैंडर्ड तय करता था, मेरे जैसे फैकल्टी स्टैंडर्ड तय करते थे कि कैसे बच्चे को गाइड करें, कैसे पढ़ाएं कि ये बच्चा सफल हो जाए। तो अब यहाँ पर कॉरपोरेट को तो अलग कर दीजिए, टीचिंग स्टाइल को अलग कर दीजिए, मैनेजमेंट को अलग कर दीजिए, हम बहुत अच्छा डिसिप्लिन देंगे, बच्चे को ऐसी क्लासरूम दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, और फैकल्टी खुद नहीं जान ले, मैनेजिंग डायरेक्टर खुद नहीं जान ले कि बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है। रही बात सफलता का, तो सफलता तो तभी होगा ना जब आपके बच्चे
आपको बताएंगे या आपको मिलेंगे कहीं, मान लीजिए मेरे बच्चे सफल हुए, आपको कहीं मिल जाएंगे, रैंडम से पूछ देंगे कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ते, वहाँ के टीचर कौन है तो पता नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर पता नहीं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सफलता का मेरा पैमाना है, ये हो गया। तो रिजल्ट से, इस बार के रिजल्ट से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या रिजल्ट हुआ इस बार? इस बार मेरे पास मात्र 12 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें एक बच्चे आदर्श है जिसका 655 नीट में आया है, और 4 बच्चे ऐसे हैं जिसका 585 590 तक रह गया। उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले या ना मिले मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो काउंसलिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, बच्चे बोला कि सर एक बार और हम मेहनत करेंगे, हम रैंकर बनेंगे। तो जिस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट था उससे मैं संतुष्ट हूँ। जेई मेन में मेरे यहाँ से इस बार एडवांस का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, लेकिन जेई मेन में 96 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल रहा है, जो बच्चों को NIT मिल जाएगा निश्चित रूप से। तो यहाँ तक संतुष्टि है। लेकिन प्रीवियस ईयर मेरे यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट था। 4 बच्चे नीट क्वालिफाई किए थे, जिसमें एम्स गोरखपुर में भी पढ़ रहे हैं, PMCH में भी पढ़ रहे हैं, DMCH में भी पढ़ रहे हैं, और IIT में 2 बच्चे पास आउट हुए थे। जो एक बच्चा ये नाम है उसका फैयाज, वो IIT हैदराबाद में पढ़ रहा है कंप्यूटर साइंस से, और एक बच्चा है विवेक जो इसरो का कॉलेज है तिरुवनंतपुरम में, उसमें वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो ये मेरा बच्चे कुछ सफल हैं। इससे पहले कोरोना से पहले भी बच्चे सफल रहे हैं। अब अंतिम सवाल कि अब जो कॉर्पोरेट खुले हैं, कई और इंस्टीट्यूट है जो कंपटीशन में आगे हैं या वो चाहते हैं कि वो हम आगे हैं, इस परिस्थिति में आपकी नई पॉलिसी क्या होगी ताकि कम्पीट करना ऐसे संस्थानों से? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कम्पीट मुझे खुद से करना पड़ेगा। इस बार अगर मैंने 655 मार्क्स अगर बच्चे को ऑब्टेन करवाए हैं, बच्चों के मेहनत से और टीचर के डायरेक्शन से, टीचिंग से, अगले बार तो मैं चाहूँगा कि 720 हाईएस्ट है, मैक्सिमम अचीव करें। एक है। दूसरी बात रही कम्पीट करने की, तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं होता तो कॉरपोरेट कोचिंग दरभंगा नहीं आता। हमारे मिथिलांचल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिस नहीं खुला है, कॉरपोरेट कोचिंग नहीं खुला है। इसका मतलब है वहाँ पर कोई स्टैंडर्ड अभी तक ऐसा डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कॉरपोरेट वाले ये सर्वे कर रहे हैं कि दरभंगा में कोचिंग है जहाँ से रिजल्ट हो रहा है, दरभंगा में ऐसे टीचर हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ के गए और सिस्टम दे रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर बच्चा स्टे कर रहा है, तभी तो आ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि वो इस नाम को, अपने नाम को यूज़ कर रहे हैं कि मैं कॉरपोरेट हूँ, मैं ये हूँ, और मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं पढ़ा के बीट कर दूँगा। तो पॉलिसी क्या रहेगी इस नए सेशन के लिए? नए सेशन की पॉलिसी ये है कि बच्चे को हम लोग क्या करते हैं कि पहले थ्रू आउट पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कराते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं। और एक नया पॉलिसी हमारा है, चूँकि हमारे पास सपोज कीजिए कि 150 बच्चे हैं, तो 150 बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उतना लोड नहीं ले पाते, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे हैं जिनको चाहिए होता है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, टाइम चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होता है, टीचर का सहयोग चाहिए। हम लोग इसमें 6 से 10 घंटा का एक प्लान किए हुए हैं, जिसमें बच्चों को रखते हैं, यहाँ पर स्टे कराते हैं और टीचर के डायरेक्शन में उसको पढ़ा के मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजल्ट कराते हैं। डिसिप्लिन वे में पढ़ाते हैं, समय दे करके पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ। तो धन्यवाद। हम देखिए अवस्थित एलाइज इंस्टीट्यूट में हैं और इसके डायरेक्टर पीयूष जी, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना के बाद से ही जो दिल्ली का, फिरजी का, आकाश का जो कंसेप्ट है उसको बच्चों में देने का प्रयास किया। खुद फैकल्टीज़ भी हैं, फैकल्टीज़ के साथ मिलकर ये पूरी तरह की रणनीति तैयार करते हैं। और इसके बाद बता दें कि 2024 की जो रणनीति होगी, सफलता का जो परचम जो छात्र लहराएगा, किस संस्था का होगा, वो हम लगातार दिखाएंगे। देखिए, दरभंगा के कई संस्थानों का हम दिखा रहे हैं। जज आप कीजिए, क्योंकि आप जो निर्णय लीजिएगा वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखकर ये बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें और चैनल GTPL और सिटी केबल पर भी। धन्यवाद।